उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में त्योहारों के भी वीडियो होते हैं और आपके उपयोगी टिप्स भी होती हैं। त्योहारों का क्या है वैज्ञानिक रहस्य, यह भी हम बताते हैं। अभी हम बनाएंगे नवरात्र का स्पेशल वीडियो। नवरात्र में आज पांचवा नवरात्र यानी स्कंद माता का वीडियो है। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। क्या है स्कंद माता का रहस्य और क्यों हमें करनी चाहिए उनकी पूजा, कौन सी हमारी महेच्छाएं माँ भगवती पूर्ण करती है, यह हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। पहले माता भगवती को हम वंदन करेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या है उसका रहस्य। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजस प्रभो या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का हम एपिसोड। जो माँ हमारी स्कंद माता कही जाती है, स्कंद माता के लिए ऐसा कहा जाता है मित्रों कि जो माता का जो स्थान है वह वास्तविक रूप से हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में माता का निवास रहता है। अनाहत चक्र में माता भगवती का निवास रहता है, स्वाधिष्ठान में नहीं, अनाहत चक्र में मां भगवती का स्थान होता है। अनाहत चक्र का मतलब होता है कि जब हम कभी भी माता भगवती को याद करते हैं और आपके शरीर में कोई विकार है, कोई पीड़ा है, खास तौर पर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रसव संबंधी कोई समस्याएं हैं, मूत्रपिंड वगैरह में कोई समस्या है, वायु संबंधी कोई विकार पेट में या शरीर में गड़बड़ी है, इन सभी समयों में माता स्कंद का स्मरण करना, माता स्कंद की उपासना करना ऋषियों ने बताया है। अगर हम उनकी उपासना करते हैं तो अवश्य हमको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। मां भगवती सिंह वाहना है और सिंह पर विराजमान है, 4 हाथ वाली है। सिंह पर वह सवार करती है लेकिन पद्मासन में बैठती है। 4 हाथ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति आपको होती है। और ऐसी जो मां भगवती है वह वास्तव में स्कंद का निर्माण हुआ। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले शैलपुत्री ने अवतार लिया जब जड़ जगत था, जहां जगत में कोई चेतना नहीं थी, तो माता भगवती ने चेतना के लिए वहां अवतार धारण किया, शैलपुत्री, इसलिए उसका नाम पड़ा। इसके बाद उन्होंने जब तपस्या प्रारंभ की तो वही माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप उनका बन जाता है और ब्रह्मचारिणी रूप से यानी यम नियम प्राणायाम और तपस्या करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। तब चित्रघंटा माता आती है, यानी ज्ञान का घंटार्णव होता है। मानसिक विकार वगैरह जब दूर होते हैं, मन में एक प्रकार की चेतना जागृत होती है, तभी माँ भगवती का प्रादुर्भाव होता है। वहीं स्थिति यह बनती है मित्रों कि कुष्मांडा यानी वही जब माँ भगवती को ज्ञान का ख्याल आता है, ज्ञान होता है, तो एक कुष्मांड बनता है यानी डिंब बनता है। और जो जो रुधिरा लिप्त पिंड, वह जो पिंड बनता है सूर्य के लोक में, जो ब्लैक होल है, उसके वहां पर जो माँ भगवती आती है वह कुष्मांडा का निर्माण होता है। कुष्मांडा से ही स्कंद का निर्माण होता है। वहां पर कुष्मांडा माता जब आती है तो समझिए कि इस जगत में आत्म तत्व की वृद्धि होती है। और इसके बाद ही माँ भगवती का 5वां स्वरूप जो होता है, स्कंद के स्वरूप में माँ भगवती अवतार धारण करती है।
स्कंद का मतलब होता है मित्रों, सबसे बड़ी चीज है कि कभी शिव जी महाराज नहीं थे, यानी कल्याण की प्राप्ति की इच्छा थी और कल्याण नहीं था। जगत के कल्याण के लिए माँ भगवती ने सोचा तो खड़ानन यानी 6 मुंह वाला एक पुतला बनाती हैं, और जैसे गणेश का पुतला उन्होंने बनाया उसी प्रकार से 6 मुंह वाला एक पुतला बनाती हैं। प्रतिष्ठा जैसे करती हैं, भगवान शिव की आहट होती है, यानी कल्याण को देखती हैं, सोचती हैं। और माँ को शायद यह सब पता था, क्योंकि जगत जननी जगदम्बिका है। सृष्टि के कल्याण के लिए क्या जरूरी है वो माँ को, भगवती को पता है। वह पुतले को उन्होंने गंगा में जैसे प्रवाहित किया, फेंक दिया, पुतला जिंदा हो गया, क्योंकि माता ने प्रतिष्ठा की थी। ऐसे छोटे बच्चे को देखकर वहां पर नहाने वाली 6 कृतिकाओं ने तुरंत बच्चे को हाथ में लिया और 6 कृतिकाओं ने अपने दूध भगवान स्कंद को पिलाया। यानी वही स्कंद, वही कार्तिकेय जिसको कहा जाता है, उसे खड़ानन भी कहते हैं। तो खड़ानन क्यों, 6 मुंह क्यों? तो हमारे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो हमारे शत्रु हैं। तो इस 6 शत्रुओं को मारने वाला ही षडानन हो सकता है, वही 6 मुंह वाला हो सकता है। और ये जो 6 शत्रु हैं, उनका निर्माण जो है, उन शत्रुओं का जो आधार है वह तारकासुर था। और ऐसे तारकासुर दैत्य को, यानी इन 6 शत्रुओं को मारने के लिए, और उसने मांगा क्या था? वरदान उसने मांग लिया था कि हमें वही मार सकता है जो शंकर का पुत्र हो, जिसके 7 माताएं हों। अब पुत्र शंकर का हो और 7 माता हो, संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उसने इसीलिए ऐसा मांगा। देवताओं का वो सेनापति हो और 6 दिन का ही बच्चा हो। 6 दिन से बड़ा वाला आदमी हमको न मार सके। 6 दिन का बच्चा चल भी नहीं सकता, इसलिए उसको मालूम था कि वो कैसे मुझे मारेगा। क्योंकि जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कोई बीमारी उनके में नहीं होगी। 6 दिन के बच्चे में क्या बीमारी होगी? नहीं होगी। तो वही हमको मार सकता है जिसमें इस प्रकार का कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी प्रकार का विकार ना हो। इसलिए स्कंद माता ने इस बच्चे का निर्माण किया कि जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। और उन्होंने देवताओं का अधिपति, उसको सेनापति क्यों माना? तो देवता सेनापति इसलिए कि भाई जिसमें इस प्रकार का कोई विकार न हो, वह तो देव स्वरूप होता है और उसी देवत्व को पूजा की जाती है। इसलिए देवताओं ने भी उन्हें अपना सेनापति अधिकार से मान लिया और युद्ध करके तारकासुर का वध करते हैं। यही माता भगवती ने, इसीलिए स्कंद माता उनको कहा गया, क्योंकि स्कंद का अवतार हुआ। तो मित्रों, जिस तरह से स्कंद भगवान का अवतार होता है, तो तुम्हारे शरीर में अगर वायु पीड़ा वगैरह विकार अगर हैं, तो माँ भगवती के कृपा से दूर हो सकते हैं। गुड़ की मिठाई का भोग लगाया जाता है, बादाम पाक, बादाम की मिठाई वगैरह लगाई जाती हैं। औषधियाँ, इनकी अलसी नाम की औषधि आती है, वह इनकी मेन औषधि है। साथ में आपके मूत्रपिंड वगैरह विकार हैं, तो अलसी के लड्डू वगैरह माँ भगवती को भोग लगाइए और उसका नित्य सेवन करिए। उससे भी आपके मूत्रपिंड वगैरह के विकार खत्म होते हैं। पेट में वायु संबंधी विकार हैं, वह भी दूर होंगे। अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो अवश्य इसका प्रयोग करिए। आराधना उसकी की जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। स्कंद माता की आराधना करनी है तो एक कागज, पहले हमने जैसे बताया है, एक चौकी पर 9 सुपाली और 9 लाल कपड़ा बिछाकर उस पर 9 ढगली चावल की करनी है और उस पर एक एक सुपारी, एक एक सिक्का रख देना है। उन्हीं पर आपको पूजा करनी है। 9 माताओं को पूजा करके उसी पे मिठाई, उसी पे सारे चीज का भोग लगाना है। और इसके बाद एक पान और पत्ता और लौंग, इलायची माँ भगवती को रखना है। यह हर चीज आपको रखने के बाद
उनको लाल पुष्प से या पीले पुष्पों से माता की पूजा करनी है। और एक सफेद कागज पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम गंगणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं माताय नमः, यह मंत्र आपको लिख देना है। इसी मंत्र का भी पूजन आपको करना है वीर गुलाल कंकु चोखा से, इसी मंत्र का आवाहन करना है और जो अपने कलश स्थापन किया वहां पर इस मंत्र को रख के और इसी मंत्र का आपको जप करना है। गंगणपतये नमः एक माला करोगे, इसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय की एक माला करोगे, इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, इस मंत्र की आपको 5 माला, 4 माला, 3 माला, 11 माला करना है। अगर आपके संतान नहीं हो तो दोनों दंपति कर सकते हैं, माने पति और पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके घर में अवश्य संतान मिलेगी। अष्टमी या नवमी के दिन इसके हवन आहुति भी की जाती है। आहुति कराने के बाद कन्या भोजन वगैरह करा के आप स्वतंत्रता से आप काम अपना कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से माता स्कंद का पूजन करिए और अपने मन की इच्छा को पूर्ण करिए। जो आपके मन की इच्छा हो, इन मंत्रों के नीचे अपनी इच्छा जरूर लिखिए। मैंने हर माताओं के बारे में बताया है किस चीज की इच्छा इन माताओं से पूर्ण होती है, उस चीज को रख के इसको उपासना के रूप में करना है। हमारे ऋषियों ने ये चीजें बताई हुई हैं। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हमारी चैनल की तरफ से आप सबके लिए हम माँ भगवती को प्रार्थना करेंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।